दोस्तों, यश एक बार फिर से स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं और इस बार कैरेक्टर सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि एक्सट्रीमली मिस्टीरियस नज़र आ रहा है। नाम है राया। जी हाँ गाइस, मूवी में यश जो हीरो है उसका नाम राया है और मूवी का नाम है टॉक्सिक, अ फेयर टेल फॉर ग्रोन अप्स। मूवी 26 अगस्त 2026 को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। फिल्म के गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट की है और कास्ट में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रश्मिका मंदान्ना, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसी एक्ट्रेस भी देखने को मिलेंगी। लेकिन ट्रेलर को ध्यान से देखो तो सिर्फ एक नॉर्मल गैंगस्टर स्टोरी बिल्कुल भी नहीं लगती है ये। ट्रेलर में कुछ ऐसे विजुअल क्लू हैं जो मूवी की एक्चुअल स्टोरी के बारे में बहुत कुछ हिंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे 10 सबसे इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल्स। राया यानी कि टॉक्सिक मूवी के जो है यश हीरो है, उनका नाम इस मूवी में राया है। राया का पॉसिबल पास्ट क्या हो सकता है, वुमेन कैरेक्टर्स के एक्चुअल रोल क्या हो सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या राया सच में विलन है या स्टोरी में विलन कोई और है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि साउथ मूवीज़ और बॉलीवुड मूवीज़ के रिलेटेड अपडेट्स इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम राया का एक्चुअल कैरेक्टर। जी हाँ गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यश जो है यानी कि राया, उसका असली एक कैरेक्टर क्या है। ऑफिशियल प्रमोशनल मटेरियल में यश को राया के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ट्रेलर से एक चीज़ क्लियर है, राया एक पॉसिबल हीरो टाइप कैरेक्टर नहीं है। उसके कैरेक्टर में पावर, कॉन्फिडेंस और डार्कनेस तीनों एक साथ नज़र आती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मूवी का ट्रेलर और टाइटल अ फेयर टेल फॉर ग्रोन अप्स है। फेरी टेल नॉर्मली हीरोज़ और विलन के अराउंड होती है, लेकिन यहाँ फेरी टेल को एडल्ट वर्ल्ड के साथ कंबाइन किया गया है। इसका मतलब हो सकता है कि मूवी ट्रेडिशनल गुड विजुअल्स इविल फार्मूलेज के साथ कम्प्लीटली फॉलो कर सकती है, पूरी तरह से ये फॉलो कर सकती है। राया खुद भी मॉरली ग्रे कैरेक्टर हो सकता है, यानी कि जो काम वो करता था वो गलत हो सकता है, लेकिन उसके रीज़न्स ऑडियंस को समझ आ सकते हैं और यही चीज़ राया को इंटरेस्टिंग बनाती है, यानी कि यश को इंटरेस्टिंग बनाती है। टॉक्सिक का वर्ल्ड। जी हाँ गाइज, मूवी की सेटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अवेलेबल स्टोरी डिटेल्स के अकॉर्डिंग फिल्म का पीरियड बैकड्रॉप गोवा के अराउंड 1940s से 1970s के इराके को एक्सप्लेन करने वाली है, पूरी तरह से एक्सप्लोर करेगी, यानी कि 1940s से 1970 सेंचुरी तक जो गोवा के जो है बैकअप ड्रॉप्स थे वो एक्सप्लोर होने वाले हैं इस मूवी में। इसलिए ट्रेलर में जो ओल्ड वर्ल्ड एटमॉस्फेयर, कंसिस्टेंस और प्रोडक्शन डिज़ाइन नज़र आता है वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं हो सकता है। ये टाइम पीरियड स्टोरी के पावर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है, एक ऐसी दुनिया जहां क्राइम, मनी और इन्फ्लुएंस एक दूसरे से कनेक्टेड हो। और इसी वर्ल्ड में राया अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम कियारा आडवाणी का कैरेक्टर नादिया के नाम से जाना जाता है। इस मूवी में जो है कियारा आडवाणी जो है एक्ट्रेस, उसको जो है नादिया के नाम से जाना जाएगा। अब आती है कियारा आडवाणी पर बात। कियारा फिल्म में नादिया के कैरेक्टर प्ले रोल करती है, लेकिन क्वेश्चन ये है नादिया राया की लव इंटरेस्ट है, यानी उसको उसके साथ प्यार में वो उसके साथ इंटरेस्टेड है या नहीं। ये स्टोरी में इसका रोल मच बिगर है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ट्रेलर और प्रमोशनल मटेरियल को देखकर एक थ्योरी ये हो सकती है कि नादिया सिर्फ रोमांटिक एंगल के लिए नहीं है। मूवी के वर्ल्ड में रिलेशनशिप्स और पावर का कनेक्शन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और अगर नादिया राया के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है तो स्टोरी का इमोशनल साइड से और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए नादिया को सिर्फ हीरोइन के पर्सपेक्टिव से देखना शायद मिस्टेक होगी। उसको जो है हम एक लव एंगल से भी देख सकते हैं कि उन दोनों का कैसा प्यार है। उसके बाद नयनतारा का रोल क्या है।
अब सबसे बड़ा मिस्ट्री आती है। नयनतारा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नयनतारा राया की सिस्टर का रोल प्ले कर रही है, यानी कि नयनतारा जो है इस मूवी में जो है यश को सिस्टर का रोल प्ले करेगी। और अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो ये कैरेक्टर स्टोरी के इमोशनल कोर का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, क्योंकि ये गैंगस्टर कैरेक्टर के लिए फैमिली के रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। राया दुनिया के सामने कितना भी पावरफुल हो, फैमिली के सामने उसका कम्प्लीटली डिफरेंट साइड हो सकता है। पॉसिबल थ्योरी ये भी है कि राया के पास्ट और उसके क्रिमिनल जर्नी के बीच फैमिली का डायरेक्ट कनेक्शन हो, और नयनतारा का कैरेक्टर उस पास्ट को ऑडियंस के सामने रिवील करने की मीडियम बन सकती है। उसके बाद बात करते हैं वुमेन कैरेक्टर्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है या नहीं। यहाँ मूवी को लेकर एक इंटरेस्टिंग डिस्कस चल रही है। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर के बेसिस पर वुमेन कैरेक्टर्स को पोर्ट्रेयल पर सरकमटेंसेस पर देखने की कोशिश की है, लेकिन यश ने प्री रिलीज़ इवेंट में कहा कि फिल्म में वुमेन की स्ट्रॉन्ग वॉइस है और ट्रेलर मूवी के कंप्लीट रिप्रेजेंट नहीं करता। इसलिए एक पॉसिबिलिटी ये है कि ट्रेलर इंटेंशनली स्टोरी के सिर्फ एक लेयर दिख रही है, पूरी स्टोरी जो है ट्रेलर में नहीं दिखती है, वो तो सस्पेंस है। हो सकता है ऑडियंस को इंटेंशनली राया सबको कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअल मूवी में वुमेन कैरेक्टर खुद पावरफुल डिसीजंस लेती हुई नज़र आएंगी। अगर ऐसा होता है तो मूवी को नरेटिव ट्रेलर से काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, और लोगों के दिमाग में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है वुमेन कैरेक्टर को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा सस्पेंस होगा, और इसी की वजह से जो है टॉक्सिक मूवी को बहुत ज़्यादा हाइप मिल सकती है। राया और क्रिमिनल एम्पायर के बारे में बात करते हैं। मूवी के सेंट्रल आइडिया एक ऐसे आदमी के राइज के अराउंड है जो एक पावरफुल क्रिमिनल एम्पायर बिल्ड करता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, राया क्राइम वर्ल्ड में एंट्री क्यों करता है? क्या पैसों के लिए, पावर के लिए, फैमिली के लिए, रिवेंज के लिए, या सर्वाइवल के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। ट्रेलर इसका कम्प्लीटली आंसर नहीं देता, क्योंकि ये जो है मूवी में आपको इसका आंसर मिल सकता है, और इसी वजह से स्टोरी थ्योरी इंटरेस्टिंग बन जाती है और सस्पेंस जो है हाई लेवल तक जा सकता है। ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग राया जो है इनिशियली सिर्फ पावर के लिए क्राइम वर्ल्ड्स में एंटर नहीं करता है। उसके पास्ट में कोई मेजर इंसिडेंट हो सकते हैं जो उसको ग्रेजुअली डार्कर वर्ल्ड्स में पुश करता है, और जैसे जैसे वो पावर गेन करता है वैसे वैसे वो खुद उसी सिस्टम के पार्ट बन जाता है जिसके अगेंस्ट कभी खड़ा हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हम फेरी टेल टाइटल का सीक्रेट, यानी कि फेरी टेल जो मूवी का नाम है ना, टॉक्सिक फेरी टेल जो वर्ड है, इस टाइटल का जो है सीक्रेट क्या है? ये मेरे अकॉर्डिंग मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग क्लू है। टाइटल में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, नहीं तो सीधा टॉक्सिक मूवी भी लिख सकते थे, बट ये अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स क्यों लिखा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। अगर मूवी सिर्फ गैंगस्टर एक्शन फिल्म होती तो फेरी टेल फ्रेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर मूवी जो है गैंगस्टर भी है और लव स्टोरी भी है। इसके मुकाबले में इसको जो है अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स लिखा गया है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग्स हो सकते हैं। फेरी टेल्स में यूजुअली हीरो होता है, विलन होता है, किंगडम होता है, पावर स्ट्रगल होता है और एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। टॉक्सिक इन सब कंसेप्ट्स को एडल्ट क्राइम वर्ल्ड्स में कन्वर्ट कर सकता है, यानी राया एक फेरी टेल हीरो नहीं बल्कि एक डार्क फेरी टेल के सेंट्रल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद यश जो है इस मूवी में राया का रोल जो है करता है प्ले। यश का सेकंड लुक क्या हो सकता है? प्रमोशनल मटेरियल में यश का मल्टीपल लुक्स ने भी फैंस को कंफ्यूज कर दिया है कि यश का जो है असली लुक क्या है। कुछ रिपोर्ट्स में डुअल रोल की डिस्कशंस भी सामने आई है, लेकिन जब तक मूवी खुद ऑफिशियली कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर देती, इसे कंफर्म्ड स्टोरी डिटेल्स के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए था।
लेकिन अगर मल्टीपल आइडेंटिटी स्टोरी के पार्ट हैं तो ये मूवी का बिगेस्ट ट्विस्ट में से एक हो सकता है। पॉसिबल थ्योरी हो सकती है एक आइडेंटिटी पब्लिक वर्ल्ड्स के लिए है और दूसरी आइडेंटिटी क्राइम वर्ल्ड्स के लिए, या फिर ये सिंपली राया के कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। मूवी रिलीज़ होने के बाद ही इसकी एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। इसका जो है एग्जैक्ट आंसर आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर में जो है जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब इंसान को कंफ्यूज कर देंगी और मजबूर कर देंगी कि मूवी देखने पर, चाहे उसका टाइटल हो, उसकी स्टोरी हो, या फिर उसका रिवेंज हो, राया का रिवेंज हो, या राया के जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स हो। सब चीज़ें जो है आपको जो है एक्साइटेड करेगी ट्रेलर देखने के बाद कि पूरी मूवी कब आएगी, और 26 अगस्त को जो है आपको देखने को मिलेगी। ट्रेलर का अब बात करते हैं, ट्रेलर का 11वां सेकंड क्लू। जी हाँ गाइज़, एक इंटरेस्टिंग डिटेल्स ये भी सामने आई है कि इंग्लिश वर्जन्स ऑफ द ट्रेलर इंडियन वर्जन से अराउंड 11 सेकंड शॉर्टर है। इसका मतलब नेसेसरीली ये नहीं कि स्टोरी में कोई ह्यूज डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट कट्स में शॉर्ट्स के अरेंजमेंट, ये स्मॉल विजुअल्स डिटेल्स चेंज हो सकती है, और इसकी वजह से ट्रेलर को डिफरेंट लैंग्वेज वर्जन्स में कंपेयर करना इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना कि हर डिफरेंस हिडन स्पॉइलर नहीं होता। कभी कभी ट्रेलर एडिटिंग और रिलीजन प्रमोशनल की वजह से भी शॉर्ट्स चेंज किए जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एक्चुअल विलन कौन होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर राया यानी कि यश सेंट्रल कैरेक्टर है तो एक्चुअल विलन कौन है, सबसे बड़ा सवाल। मेरी थ्योरी में मूवी का विलन एक सिंगल पर्सन के बजाय एक पावरफुल सिस्टम भी हो सकता है, क्योंकि राया जिस क्रिमिनल वर्ल्ड्स में एंटर करता है उसमें हर कैरेक्टर अपने बेनिफिट्स के लिए दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए पॉसिबल है कि ट्रेलर इंटेंशनली किसी एक कैरेक्टर को मेन विलन के रूप में रिवील नहीं करता। ये जो है आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा कि मेन कैरेक्टर कौन है, और मूवी के सेकंड हाफ में ऑडियंस को रियलाइज़ हो कि जिस पर्सन को हम विलन समझ रहे हैं वो एक्चुअली किसी और के कंट्रोल में है। अगर मेकर्स ने ये ट्विस्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया तो टॉक्सिक की स्टोरी एक्सपेक्टेड गैंगस्टर फार्मूला से काफ़ी डिफरेंट हो सकती है, और मूवी जो है इस बार बहुत ज़्यादा हाइप लेने वाली है। फुल स्टोरी थ्योरी की बात करें, मूवी की फुल स्टोरी थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें, अब इन सारे क्लूज़ को कनेक्ट करते हैं। मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग टॉक्सिक की स्टोरी राया के ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करेगी। राया यानी कि यश एक कॉम्प्लिकेटेड पास्ट से आता है, उसके आसपास फैमिली रिलेशनशिप्स और पावर स्ट्रगल है। धीरे धीरे वो क्राइम वर्ल्ड्स के अंदर एंटर करता है। इंटेंशनली उसका ऑब्जेक्ट कुछ लिमिटेड हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती है उसके एनिमीज़ भी बढ़ते हैं। नादिया और राया का रिलेशनशिप स्टोरी के इमोशनल साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। नयनतारा जो कि यश की बहन का रोल प्ले करती है इस मूवी में, उसका कैरेक्टर राया की फैमिली साइड के कनेक्ट कर सकती है, और बाकी वोमेंस जितनी भी है कैरेक्टर स्टोरी में पावर बैलेंस को चेंज कर सकती है। सेकंड हाफ में राया को एक ऐसा डिसीजंस का सामना करना पड़ सकता है जहां उसको चूज़ करना पड़ेगा कि फैमिली या फिर पावर, और यहीं से मूवी का बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। ये ऑफिशियली नहीं है बट ऐसा हो सकता है। पॉसिबल है कि राया अपने एनिमीज़ को डिफीट करते करते खुद भी उसी डार्कनेस की पार्ट बन जाएगा, और मूवी का ट्रेलर टॉक्सिक इसी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी टॉक्सिक सिर्फ दुनिया नहीं, इंसान के अंदर डेवलप होने वाली टॉक्सिक भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा ये जो है एंटरटेन करेगी ये मूवी, जो भी थिएटर में देखने जाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और फाइनल प्रेडिक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो मेरी फाइनल प्रेडिक्शन ये है, टॉक्सिक एक सिंपल गैंगस्टर वर्सेस गैंगस्टर मूवी नहीं होगी। यह राया की राइज, रिलेशनशिप्स, पावर और ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी हो सकती है, और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि ऑडियंस मूवी के बिगिनिंग्स में राया को हीरो समझे, लेकिन एंड तक उसकी मॉरलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आएगी। लेकिन ये सब थ्योरीज़ हैं, कंफर्म्ड स्पॉइलर्ड नहीं है। ये मूवी में ही आपको देखने को मिलेगा, और मूवी जो है फिर से मैं बताता चलूँ कि 26 अगस्त 2026 को थिएटर में रिलीज़ हो रही है। इसलिए एक्चुअल स्टोरी का आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा, यानी कि 26 अगस्त को ही आपको जो है थिएटर्स में देखने को मिलेगा।
आपको क्या लगता है, राया हीरो है या हीरो के रूप में एक विलन, एक्चुअल विलन है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। और अगर आपको बॉलीवुड और साउथ मूवीज़, हिडन डिटेल्स और स्टोरी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो बॉली डिकोड एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी गाइस एक नई वीडियो के साथ।